हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ के इस मॉड्यूल के सिर्फ 3 वीडियो यहाँ पर बचे हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में, क्या उसका इम्पैक्ट होता है जो आपने स्टॉक यहाँ पर खरीदा हुआ है उसके ऊपर, और फेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर आने वाले वीडियोज़ को समझने के लिए जब भी कंपनीज यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो फेस वैल्यू के कंपैरिजन में निकालती है। यहाँ पर अगर स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो वहाँ पर भी फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। सो बड़ा ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी सिंपल रखने की यहाँ पर कोशिश की है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होती है बेसिकली। यहाँ पर जो कंपनीज होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो कुछ इनिशिएटिव लेती है, कुछ एक्शन लेती है, जिससे कुछ चेंजेस होते हैं उसके स्टॉक के अंदर। या तो स्टॉक की प्राइस 1000 चल रही है तो वो 500 हो सकती है अगर स्टॉक स्प्लिट कर दें, या कंपनीज बोनस इशू करती है, बायबैक करती है शेयर्स को। अब बात ये आती है कि कंपनीज ये एक्शंस लेती क्यों हैं, कंपनीज क्यों करती है ऐसा सब कुछ। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो कॉर्पोरेट एक्शंस हम लोगों को एक क्लियर पिक्चर बताती है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, कि वो कंपनी यहाँ पर कैसी है। आपको ये बताती है कि आपको किसी भी स्टॉक को यहाँ पर बाय करना है कि नहीं करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी वो स्टॉक है तो आपको यहाँ पर सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये एक्शंस लेता कौन है? ये एक्शंस लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको अप्रूव करते हैं शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स यहाँ पर होते हैं कंपनीज के, वो यहाँ पर ये एक्शन लेते हैं एजीएम के अंदर, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है, उसके अंदर ये एक्शंस यहाँ पर ली जाती है। तो यहाँ पर ये 5 टाइप की हम लोगों को कॉर्पोरेट एक्शंस देखने को मिलती है। अगर कंपनी यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर करती है, डिविडेंड बेसिकली क्या कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है तो उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको हम लोग यहाँ पर डिविडेंड बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डिटेल के अंदर, कि कैसे डिविडेंड आपको यहाँ पर मिलता है, रिकॉर्ड डेट क्या होती है, एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है। तो वो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। कंपनीज यहाँ पर बोनस इशू करती है। आपने कई बार स्टॉक मार्केट के अंदर ये देखा होगा, या जो लोग यहाँ पर नए हैं तो मैं उनको यहाँ पर बताऊं कि कंपनीज यहाँ पर बोनस इशू करती है। अगर आपके पास यहाँ पर 100 रुपये का एक शेयर है तो कंपनीज यहाँ पर ये बोलती है कि हम आपको यहाँ पर बोनस दे रहे हैं एक शेयर और, मतलब एक शेयर के बदले आपको एक और शेयर मिलता है। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर वेल्थ क्रिएट करने का सिर्फ यही तरीका नहीं है कि स्टॉक प्राइस 100 से यहाँ पर 200 हो गई तो मेरी वेल्थ क्रिएट हो गई। कंपनीज यहाँ पर बोनस भी आपको देती है, डिविडेंड्स भी देती है। कंपनीज यहाँ पर स्टॉक को स्प्लिट करती है। स्टॉक को स्प्लिट करना यानी कि कोई 3000 का स्टॉक है तो कंपनीज उसको बोलती है कि अगर आपके पास 3000 का एक स्टॉक है तो 2 स्टॉक हो जाएंगे आपके पास 1500 रुपए के। तो ये क्यों करती है ये इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। जो लास्ट वीडियो हमारा होगा बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट वाले वीडियो के अंदर। बायबैक ऑफ शेयर्स, कंपनी अपने खुद के शेयर्स इन्वेस्टर से फिर से खरीद लेती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर 5 कॉर्पोरेट एक्शंस होती हैं। तो इनमें से अगर हम लोग यहाँ पर डिविडेंड को समझने जाएंगे, स्टॉक स्प्लिट को समझने के लिए जाएंगे, तो अभी हमको उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं। किसी भी स्टॉक की फेस वैल्यू होती क्यों है? कई सारे लोगों का यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है। तो किसी भी स्टॉक की यहाँ पर एक फेस वैल्यू होती है, एक मार्केट वैल्यू होती है, और हम उसकी एक बुक वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि फेस वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर ये आप है और आपको एक यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना है, और उस बिजनेस को रन करने के लिए आपको यहाँ पर 1000 रुपीज़ चाहिए। बट यहाँ पर आपके पास कोई भी फंड नहीं है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने फ्रेंड्स के पास यहाँ पर जाएं और उनसे बोलें कि कुछ फंड्स की मेरी यहाँ पर हेल्प करें। तो यहाँ पर आपके जो 4 फ्रेंड है उनने आपकी मदद की, यहाँ पर 250 रुपये आपको यहाँ पर दिए। तो ऐसे करके आपके पास यहाँ पर आ गए 1000 रुपीज़। तो आप क्या करोगे? इन पैसे को लेने के बाद आप एक बुक तो मेंटेन करोगे, एक डायरी लिखोगे जहाँ पर ये लिखोगे कि मेरे फर्स्ट फ्रेंड ने मुझे 250 रुपये यहाँ पर दिए, सेकंड फ्रेंड ने मुझे इतने रुपये यहाँ पर दिए। तो आप एक बुक मेंटेन करते हैं। सिमिलरली कंपनीज भी यहाँ पर एक बुक मेंटेन करती है कि कितने रुपए मैंने किसको दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने कितने शेयर्स उसको यहाँ पर दे दिए। तो यहाँ पर देखिए 25% का शेयर आपको सभी फ्रेंड को देना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि कंपनीज अपने बुक्स के अंदर कैसे लिखती है कि कितने शेयर्स उसने दिए हैं, कितना पैसा किससे लिया है, उसको लिखने का तरीका कैसा होता है। तो अभी हम लोग उसको ऐसा बोल सकते हैं कि एक शेयर हम लोगों ने दिया, 250 रुपये की उसकी फेस वैल्यू थी और 250 रुपये मैंने कलेक्ट किए। हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग उसको ऐसा कर दें कि 10 रुपये की फेस वैल्यू के 25 शेयर मैंने दिए और उसका अमाउंट है 250, यानी कि अमाउंट अभी भी सेम है, पर मैं लिखने का तरीका कैसा कर सकता हूँ कि मैंने 10 की फेस वैल्यू पर 25 शेयर यहाँ पर दिए। पहले हम लोगों को एक शेयर मिल रहा था। या फिर मैं ऐसा लिखूँ कि एक की फेस वैल्यू के 250 शेयर दे दिए। भाई कुछ भी यहाँ पर मैं लिखूँगा तो अल्टीमेटली मैंने 250 रुपये ही रिसीव किए, पर यहाँ पर लिखने का तरीका मेरा कुछ भी हो सकता है। बट नॉर्मली यहाँ पर जो कंपनीज या कॉर्पोरेट यहाँ पर जो यूज़ करते हैं वो 10 रुपीज़ को यहाँ पर यूज़ करते हैं एज ए फेस वैल्यू। तो आप अपने फ्रेंड को ये बोल सकते हैं कि आपको 25 शेयर मिले 10 रुपये की फेस वैल्यू के, क्योंकि मैंने आपसे 250 रुपीज़ यहाँ पर कलेक्ट किए।
राइट। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमको दिमाग में रखना है कि फेस वैल्यू कैन बी एनी डिनोमिनेशन, बट यहाँ पर जो यूज में हम लोग करते हैं वो जनरली जो यूज करते हैं वो 10 रुपीज की फेस वैल्यू यूज करते हैं। फेस वैल्यू कब इशू होती है इसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा आई होप। तो हम लोगों ने समझा कि फेस वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ द कंपनी उसकी बुक्स के अंदर, जो शेयर सर्टिफिकेट दिया है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ द कंपनी इन इट्स बुक। फेस वैल्यू डिसाइड कब होती है, एट द टाइम ऑफ इशुएंस। जैसा भी हम लोगों ने एग्जांपल के अंदर देखा है कि जब भी हम लोग इशू करते हैं शेयर्स उस समय फेस वैल्यू डिसाइड करती है कंपनीज, और ये फिक्स्ड होती है। जब तक कंपनी यहाँ पर स्प्लिट ना करे या फिर रिवर्स स्प्लिट ना करे, जब तक यहाँ पर फेस वैल्यू जो है वो फिक्स्ड रहती है। और इन जनरल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कंपनी की फेस वैल्यू जो होती है वो लोअर होती है उसके मार्केट वैल्यू से, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है फेस वैल्यू को कि मार्केट प्राइस उसकी कहाँ पर जाए, अप जाए डाउन जाए, फेस वैल्यू को यहाँ पर कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। अब एक इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस होती है 500 रुपये स्क्वायर फीट की, बट अगर हम लोग जब मार्केट प्राइस देखने जाते हैं वहाँ पर तो हाई होती है। वो बोलते हैं यहाँ पर कि 3000 स्क्वायर फीट रेट चल रहा है, राइट। तो इसका मिलता जुलता एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जैक्ट यही नहीं है, बट हम लोगों ने एक समझने के लिए बात की है। तो उसी तरीके से फेस वैल्यू जो है वो बहुत कम है, बट मार्केट प्राइस उसकी हो सकती है कि 5000 हो, जबकि फेस वैल्यू यहाँ पर 10 रुपये ही है। अब हमारा क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि क्या मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस कम हो सकती है फेस वैल्यू से, यानी कि फेस वैल्यू 10 रुपये है और मार्केट प्राइस क्या 5 रुपये हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। ऐसे सभी स्टॉक जिनकी प्राइस अपने फेस वैल्यू से कम है उनको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर पेनी स्टॉक्स, राइट। जब यहाँ पर कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो फेस वैल्यू के ऊपर भी करती है कि फेस वैल्यू का इतना परसेंटेज यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा। ये अभी हम लोग डिविडेंड वाले वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और जब यहाँ पर कंपनीज स्टॉक स्प्लिट करती है तब वो फेस वैल्यू के रेशो में करती है, लाइक 1:1 कर सकती है, 1:5 कर सकती है। तो 1:1 अगर करती है कंपनी यहाँ पर, तो अगर 25 शेयर अगर आपके पास है यहाँ पर और 10 रुपये की फेस वैल्यू के ऊपर है, तो 1:1 अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो वो ऐसे दिखेगा। अब शेयर हो जाएंगे आपके पास यहाँ पर 50 और फेस वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5, बट अमाउंट वही रहेगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट में हम लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने टाइम इसलिए दिया है इस वीडियो को यहाँ पर कि जो भी नए लोग यहाँ पर इस वीडियोस को यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हमारे ये शुरू में डाउट नहीं क्लियर होंगे ना, तो आगे जाकर हमको इतने कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं कि वहाँ पर वो फिर क्लियर नहीं होंगे। बड़ी बड़ी टर्म्स आने वाली है, कन्फ्यूजन इतना आने वाला है कि हम लोग को बेसिक्स थोड़ा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। और जो इस सीरीज को यहाँ पर कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है, आई होप कि आपका मैंने कोई भी डाउट यहाँ पर रहने नहीं दिया है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ को यहाँ पर क्लियर किया है। उसके बाद भी मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपका कोई डाउट यहाँ पर रहता है तो आप कमेंट करिए, ताकि हम लोग किसी भी वीडियो के अंदर उसको यहाँ पर डिस्कस कर लें। अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, सिंपल IPO डिटेल। जब IPO आता है तो उसकी डिटेल्स कैसे दिखती है? तो ऐसा लिखते हैं यहाँ पर कि इशू ओपन होगा 8 मई से 10 मई तक, इशू टाइप बुक इशू IPO, बुक बिल्डिंग प्रोसेस यानी कि लोग यहाँ पर बिडिंग करेंगे उसके थ्रू यहाँ पर आएगा। इशू साइज क्या होती है? तो देखिए इशू साइज में लिखा हुआ है 500 इक्विटी शेयर्स। अब ये मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिया है। 500 इक्विटी शेयर 10 रुपये की फेस वैल्यू के तहत हम लोग को यहाँ पर 50,000 रुपीज़ मार्केट से लेना है। फेस वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 10, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि क्या फेस वैल्यू पे जा रहा है। इशू प्राइस क्या है? इसको बोलते हैं यहाँ पर रेंज या फिर बैंड, 100 से लेकर 110, जो भी यहाँ पर बिडिंग लगेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस सेट होगी। तो देखो 500 इक्विटी शेयर निकाल रहे हैं, 100 रुपये की अगर प्राइस पे निकलता है शेयर तो मार्केट प्राइस क्या होगी इसकी? 100 रुपये। तो यहाँ पर ये 50,000 रुपीज़ ले रहे हैं। ये प्राइस कैसे डिसाइड होती है ये अभी आने वाले मॉड्यूल्स के अंदर हम लोग को समझ में आ जाएगा कि शेयर की प्राइस 100 रुपये होना चाहिए, 500 रुपये होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होती है ये समझ में आ जाएगा। तो आप कंटिन्यूसली वॉच करते रहें सीरीज को। मार्केट लॉट, तो यहाँ पर लॉट में आपको IPO के अंदर बाइंग करनी होती है। ऐसा नहीं आप कर सकते कि 1 शेयर 2 शेयर बाई कर दिए। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर लिखी होती है। लिस्टिंग कहाँ पर होगी वो आपको पहले से यहाँ पर पता होता है, राइट। तो यहाँ पर ये मॉड्यूल 1 के अंदर हमारे पास लास्ट में 2 वीडियो बचे हैं, जहाँ पर हम लोग एक वीडियो के अंदर बात करने वाले डिविडेंड्स के बारे में, डिविडेंड यील्ड क्या होती है और रिकॉर्ड डेट वगैरह उसके अंदर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा लास्ट वीडियो है यहाँ पर, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट, बायबैक ऑफ शेयर, यहाँ पर बोनस कैसे इशू करती कंपनीज, और इस मॉड्यूल को यहाँ पर हम लोग खत्म करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये दोनों वीडियो नेक्स्ट 2 डेज के अंदर यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले मॉड्यूल को स्टार्ट करने वाले। तो फ्रेंड्स आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।